हाँ जी दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं एक और मज़ेदार कहानी। कहानी का टाइटल है द इनविजिबल थीफ। ये इनविजिबल यानी कि न दिखने वाला, जिसको हम अदृश्य कहते हैं। अदृश्य चोर की ये कहानी है और हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। और साथ में आज मैं पहली बार आपके लिए हिंदी भी लिख के लेके आया हूँ, जिसमें हर एक लाइन की आपको हिंदी मिलेगी। जो भी स्टोरी के अंदर जो भी इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका हिंदी सेंटेंस उसके नीचे लिखा हुआ आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत और मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ। आज की कहानी है द इनविजिबल थीफ, यानी कि न दिखने वाला चोर, यानी कि अदृश्य कहेंगे जिसको, जो गायब रहता है उसको भी इनविजिबल ही कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देयर वॉज अ स्मॉल टाउन। अब यहाँ पे देयर एज ए सब्जेक्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वॉज था, अ स्मॉल टाउन यानी कि एक छोटा शहर था। वेयर जहाँ, एवरीवन यानी कि हर एक, न्यू ईच अदर, ठीक है। नो यानी कि जानना, न्यू यानी कि जानता था, ठीक है। ईच अदर यानी कि एक दूसरे को जानता था। हिंदी भी देख सकते हैं आप। एक छोटा सा शहर था जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पे। वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, द टाउन जो शहर जो है, वॉज हिट यानी कि शहर क्या था, हिट, हिट होता है कि आघात पहुंचाना या किसी पे प्रहार करना, ठीक है। तो टाउन है उसके ऊपर प्रहार हुआ, यहाँ पे पैसिव में लिखा हुआ है इसको। द टाउन वॉज हिट, हिट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों ही हिट 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 होती है, ठीक है। तो जो टाउन है उसके ऊपर प्रहार हुआ, बाई किसके द्वारा, अ स्ट्रेंज थीफ। स्ट्रेंज यानी होता है अजीब, थीफ चोर, अजीब चोर का एक प्रहार हुआ, यानी कि उसने लूटमाट करनी स्टार्ट कर दी। एक्चुअल में तो उसने प्रहार नहीं किया, मतलब कहने का सेंस बन रहा है। हु वॉज, वह था, स्टीलिंग, स्टील होता है चुराना, स्टीलिंग वह चुरा रहा था, थिंग्स चीज़ें चुरा रहा था, फ्रॉम यानी कि से, पीपल्स हाउस यानी कि लोगों के घरों से, ठीक है। पीपल्स लिखा है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा के, यानी कि कागे की, हाउसेस यानी कि लोगों के घरों से वो चीज़ें चुरा रहा था। विदाउट यानी कि के बिना, लीविंग एनी ट्रेस, लीव होता है छोड़ना, ठीक है। लीविंग यानी कि बिना छोड़े, एनी ट्रेस यानी कि कोई भी सुराग, ट्रेस मतलब होता है सुराग, सबूत। एनी ट्रेस यानी कि कोई भी सबूत छोड़े बिना वो चीज़ें चुरा रहा था। हिंदी भी आप देख सकते हैं। एक दिन शहर को एक अजीब चोर ने हिट किया, यानी कि आघात पहुंचाया, जिसने लोगों के घरों से चीज़ों को चुरा रहा था और कोई सबूत नहीं छोड़ रहा था, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द टाउन फॉक, द टाउन्स फॉक। टाउन्स फॉक क्या होता है, फॉक का मतलब जनरली लोग होता है, ठीक है। इसमें टाउन्स के साथ में इसको कंबाइन कर दिया। टाउन्स फॉक यानी कि जो शहर के लोग हैं या कस्बे के जो लोग हैं, वर थे, कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज होता है कि ऐसे उलझन में होना, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आना, उलझन में होते हैं, कहते हैं मैं कन्फ्यूज, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूज थे। एंड और फ्राइटन, फ्राइटन होता है भयभीत होना, ठीक है, ऐसा डरा हुआ होना। तो वो डरे हुए थे, भयभीत थे, बाय के द्वारा, किसके द्वारा, द इनविजिबल थीफ, जो न दिखने वाला चोर था, अदृश्य चोर था, इनविजिबल थीफ। तो उससे वो क्या थे, ऐसे घबराए हुए भी थे और उलझे हुए भी थे। हु लेफ्ट, जो छोड़ता था, लेफ्ट होता है छोड़ना, छोड़ता था, नो क्लू यानी कि कोई भी सुराग, ठीक है। क्लू का मतलब यही होता है कि कोई भी निशानी, सुराग जो होता है वो नहीं छोड़ता था। बिहाइंड यानी कि पीछे, तो वो पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ता था। हिंदी भी देख लेते हैं। शहर के लोग उलझन में थे और इस अदृश्य चोर से डरते थे जो कोई भी सुराग नहीं छोड़ता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस, जो पुलिस जो है, द पुलिस ट्राइड यानी कि पुलिस ने क्या की, कोशिश की, देयर बेस्ट, देयर बेस्ट यानी कि अपने अच्छे की, ठीक। अब अपना अच्छा देने की ऐसे कोशिश करना कि मैंने अपना बेस्ट दिया उस चीज़ में, फिर भी मैं उसे नहीं पकड़ पाया, वैसे ही तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया यानी सबसे अच्छा दिया, क्या करने के लिए, टू कैच, पकड़ने के लिए, द थीफ, चोर को पकड़ने के लिए उन्होंने अपना सबसे अच्छा दिया। बट लेकिन, दे कुडंट फाइंड एनी एविडेंस, दे यानी कि पुलिस वालों के लिए आया, दे वे कुड नॉट फाइंड यानी कि नहीं, फाइंड होता है पाना, ठीक है, खोजना। तो वे नहीं खोज सके, एनी यानी कि कोई भी, एविडेंस यानी कि सबूत, कोई भी सबूत जो है वो पुलिस वाले नहीं खोज सके। हिंदी देख लेते हैं। पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए अपनी सबसे अच्छी कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, ठीक है, कोई भी सबूत नहीं मिला, उन्होंने बहुत अच्छा दिया अपना। द थीफ, जो चोर जो है, द थीफ सीम्ड, सीम मतलब होता है कि ऐसा प्रतीत होना, ठीक है, या आप कहोगे कि लगना, ठीक है, ऐसा लगता है कुछ हमें, ठीक है। द थीफ सीम्ड यानी कि जो चोर है लग रहा था, टू बी इनविजिबल,
ठीक है, टू बी यानी कि होना, इनविजिबल यानी कि अदृश्य होना, एंड और अनट्रेसेबल। ट्रेसेबल होता है कि जिसको हम ट्रेस कर पाएँ, जैसे कि किसी का मोबाइल खो जाता है तो पुलिस क्या करती है कि ट्रेस करती है, उसको खोजती है, पता लगाती है। तो वो ट्रेसेबल चीज़ है कि मोबाइल को खोजा जा सकता है, हाँ, कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से। लेकिन अनट्रेसेबल क्या होता है कि किसी चीज़ को नहीं खोजा जा सकता, ठीक है, उसको खोजने में मुश्किल हो रही है, ठीक है, वैसे ही। तो चोर अदृश्य लग रहा था और उसे ट्रेस करना मुश्किल था, यानी कि उसे खोज पाना मुश्किल था। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, अ यंग गर्ल यानी कि एक जवान लड़की कहेंगे अपन, युवा लड़की कहेंगे, नेम्ड लिली, उसका नाम क्या था, लिली था, लिली नाम की एक जवान लड़की, हैड एन आइडिया, ठीक है, हैड होता है जैसे पास्ट के लिए हैड है, अभी के लिए है होगा कि आई हैव एन आइडिया, मेरे पास में एक विचार है, एक सुझाव है। वैसे ही पास्ट की बात हो रही है, लिली हैड एन आइडिया, लिली के पास क्या था, एक विचार था, तो उसने विचार रखा अपना। एक दिन एक युवा लड़की लिली नाम की एक विचार रखी, ठीक है, उसने अपना एक विचार रखा। सी थॉट, उसने सोचा, ठीक है, थिंक की सेकेंड फॉर्म में थॉट यानी कि सोचना। उसने सोचा ऑफ क्या करने का, पेंटिंग द वॉल। अब पेंट क्या होता है, जो आप ब्रश करते हो, यहाँ पे पेंटिंग दिखा रखा है ना, पेंट जो करते हैं हम दीवारों के, तो उसने लिपने का या पोतने का, द वॉल्स जो दीवारें हैं, वॉल्स जो है उनको, ऑफ हर हाउस अपने घर की दीवारों को उसने लिपने का सोचा, विथ यानी कि किससे लेपने का, किसके साथ लेपने का, अ स्पेशल काइंड ऑफ पेंट, अ स्पेशल यानी कि एक विशेष प्रकार का, ठीक है, स्पेशल, काइंड मतलब होता है प्रकार, स्पेशल यानी कि विशेष प्रकार का, ऑफ पेंट, पेंट यानी कि जो कलर जो होता है उससे लिपने का सोचा उसने, दैट जो वुड स्टिक, ठीक है, स्टिक मतलब होता है कि चिपकना, ठीक है, वुड स्टिक यानी कि वो चिपक जाएगा, टू द थीव्स क्लॉथ, जो चोर है, थीफ जो है, उसके कपड़ों के, क्लोथ उसके कपड़ों के वह चिपक जाएगा। ऐसा उसने सोचा कि अपने घर को जो है हम स्पेशल पेंट कर देते हैं। उसने अपने घर की दीवारों को एक विशेष प्रकार के पेंट से रंगने का सोचा, जो चोर के कपड़ों के चिपक जाती है, ठीक है, तो ऐसे उसने पेंट से कर दिया कि भाई चोर आएगा रात में तो जैसे ही वो टच होगा तो वो चिपक जाएगा, तो वो दिख जाएगा हमें। शी कन्विंस्ड, ठीक है, कन्विंस मतलब होता है कि मना लेना, ठीक है, जैसे आप कन्विंस करते हो अपने माता पिता को कि भाई ये काम कर दो हमारा, हमें गाड़ी दिला दो, ठीक है, तो कन्विंस करना होता है, ठीक, कन्विंस्ड यानी कि उसने मना लिया, हर पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता को उसने मना लिया, टू डू द सेम, ठीक है, टू डू करने का, द सेम, द सेम आया है, जो ऊपर जो पेंट करने की जो बात हो रही थी उसके लिए यहाँ पे द सेम आया है, ठीक है, कि सेम यानी कि वही, पूरी बात फिर से ना लिख के द सेम ये जो वर्ड है ये यूज कर लिया है, इससे आप कॉन्टेक्स्ट को समझ पाओ, ठीक है, उसके लिए उन मना ले कि भाई वो काम आप कर लो। एंड और सून यानी कि जल्दी ही, द इंटायर टाउन, जो इंटायर टाउन यानी कि जो पूरा का पूरा शहर है, या टाउन शहर को बोले, इंटायर यानी कि पूरा का पूरा, फॉलोड यानी कि उसने क्या किया कि उसने भी इस काम को अपना लिया, ठीक है, फॉलो करना कि मतलब ये लड़की कर रही है तो हम भी ये करेंगे, इसे पीछा पीछे देखा देखी करना, ठीक है, फॉलो सूट, सूट का मतलब भी वही है, जो पेशा है उनका तो वो अपना लिया। सूट का मतलब वो भी होता है जो आप सफारी सूट वगैरह पहनते हो, कोई भी कोट पैंट वगैरह पहनते हो उसको भी सूट कहते हैं, और यहाँ पे सूट आता है किसी काम के लिए भी आता है, ठीक। आगे पढ़ते हैं, इसको हिंदी में देख लेते हैं। उसने अपने माता पिता को भी इस विचार के लिए मना लिया और जल्द ही पूरा शहर इस तरीके से काम करने लगा, ठीक है, कि उसने फॉलो कर लिया, पूरे शहर ने भी फॉलो कर लिया। व्हेन जब द थीफ रिटर्न, जब थीफ जो चोर है, रिटर्न यानी कि लौटा, ठीक है, रिटर्न मतलब लौटना होता है, रिटर्न यानी कि जब वो लौटा, एट नाइट रात में, ही ट्राइड, ठीक है, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, उसने कोशिश की, टू स्टील चुराने की, ऑन लिलीज हाउस यानी कि ऑन एंड पर लिलीज हाउस यानी कि लिली के घर में उसने चोरी करने की कोशिश की जैसे ही वो रात में लौटा। जब रात को चोर लौटा तो उसने लिली के घर पर जाकर चोरी करने का प्रयास किया, ठीक है, कोशिश की, प्रयास किया, ट्राई, ओके। आगे बढ़ते हैं। एज जैसे ही, या ही ट्राइड उसने कोशिश की, टू मेक हीज वे आउट यानी कि उसने अंदर चला गया होगा वो घर के, और मेक यानी कि बनाने की, हीज वे आउट, ठीक है, वे आउट यानी कि बाहर निकलने का, अपना रास्ता जो बनाते हैं, वे आउट, तो उसने जैसे ही अपना रास्ता बाहर निकलने का बनाया, उसने बनाने की कोशिश की, द स्पेशल जो विशेष प्रकार का पेंट जो था, जो कलर जो था, स्टक, ठीक है, स्टिक की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है स्टक, ठीक है, स्टिक यानी चिपकना, स्टक यानी कि चिपक गया, टू हीज क्लोथ्स यानी कि उसके कपड़ों पर जो है वो चिपक गया,
एंड और ही बिकेम विजिबल, और वह बिकेम यानी होता है बनना या हो जाना, हो गया विजिबल यानी कि दिखने वाला जो हो गया, कि भाई वो वैसे इनविजिबल था लेकिन जैसे ही वो कलर लगा उसके कपड़ों के तो वो विजिबल होने लग गया, कि दिखने लग गया। जब वह बाहर जाने की कोशिश कर रहा था तो उसके कपड़ों से चिपकी विशेष पैंट ने उसे दिखा दिया और वह दृश्य हो गया। एकदम शुद्ध हिंदी है लेकिन एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है, आप ऐसा ही इसको ट्रांसलेट करें। आगे बढ़ते हैं। द टाउन्स पीपल, यानी कि ऊपर आया था टाउन्स फॉक आया था, यानी कि शहर के लोग, और टाउन्स पीपल का मतलब भी यही है कि जो शहर के लोग हैं। कॉट, कॉट यानी कि पकड़ लिया, हिम यानी कि उसे, तो वो जो चोर था उसको जो शहर के लोग हैं उन्होंने पकड़ लिया। एंड और हैंडेड हिम, ठीक है। अब हैंड मतलब क्या होता है, हाथ होता है अपना, ठीक है। और ये एक हेल्पिंग वर्ब भी है कि किसी को सौंप देना, ठीक है। अब जैसे उन्होंने उस चोर को पकड़ के किसी को वो सौंप रहे हैं, ठीक है। हैंडेड हिम, उसे सौंप दिया, ओवर टू द पुलिस, ठीक है। हैंडेड हिम ओवर, ठीक है। ये हैंडेड के साथ में ही ओवर लगा हुआ है यहाँ पे, कि किसी दूसरे को पकड़ा देना उसको, ठीक है। टू द पुलिस, तो पुलिस को उन्होंने पकड़ा दिया। शहर के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया, ठीक है, सौंप दिया पुलिस को। थीफ टर्न आउट टू बी द टाउन्स ऑन मिल्कमैन। अब जब थीफ जो चोर जो है, टर्न आउट का मतलब होता है, देखो टर्न का मतलब तो मुड़ना होता है, लेकिन जब उसके अंदर आउट वगैरह या ऐसा कुछ आगे कीवर्ड लग जाता है तो वो एक फ्रेज बन जाती है, ठीक है। टर्न आउट मतलब होता है कि निकलना, कि किसी दूसरे भेस में वह निकला, ठीक है। वैसे टर्न आउट यानी जो चोर है वो बदल गया किस में, टू बी किस में बदल गया, टाउन्स ऑन मिल्कमैन, यानी ऑन होता है कि खुद का, मिल्कमैन यानी कि दूध वाला, और टाउन्स ऑन, टाउन का खुद का ही वो दूध वाला जो है वह निकला। हु जो हैड फॉलन, ठीक है। फॉलन का मतलब होता है, फॉल मतलब होता है कि गिरना, ठीक है। और फॉल फेल फॉलन, ठीक है। तो वह गिर चुका था, किस में गिर चुका था, ऑन हार्ड टाइम। तो वो हार्ड टाइम ऐसे गिरता तो है नहीं ना, हार्ड टाइम से वो गुजर रहा होता है, तो एक सेंस बनता है कि हु जो हैड फॉलन यानी कि गुजर रहा था, ऑन हार्ड टाइम्स यानी कि अपने कठिन समय से गुजर रहा था, एंड और वॉज स्टीलिंग, ठीक है। वॉज था, स्टील यानी चुराना, ठीक है। स्टीलिंग जो है चुरा रहा था, ठीक है, चीज़ों को चुरा रहा था। टू सर्वाइव फाइनेंशियली, सर्वाइव होता है कि किसी तरीके से जीवित रहना, ठीक है। और फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से, तो वह आर्थिक रूप से जीवित रहने के लिए वह जो चोरी कर रहा था और अपने कठिन समय से जो है वह गुजर रहा था। चोर शहर का खुद दूध वाला निकला जो मुश्किल दौर से गुजर रहा था और अपने गुजारे को पूरा करने के लिए चोरी कर रहा था, ठीक है। तो गुजारा ही होता है आपका फाइनेंशियली, कि कैसे हम गुजारा बसर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरीवन वॉज शॉक्ड, हर एक, ठीक है। एवरीवन यानी कि हर कोई, वॉज था, शॉक्ड, शॉक मतलब होता है कि झटका लगना, ठीक है, ऐसे सदमा लगना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। शॉक्ड यानी कि हर एक क्या था, सदमे में था या हर एक को झटका लगा। बाई यानी के द्वारा, द रेवलेशन, ठीक है। रेवलेशन क्या होता है कि किसी रहस्य का पर्दा उठना, ठीक, उसको हम रेवलेशन कहते हैं, कि जैसे उन्हें सच्चाई का पता लगा तो वो सब लोग क्या थे, उनको सबको झटका लगा। बट लेकिन दे फॉरगेव हिम, ठीक है। जो गांव वाले हैं, शहर वाले हैं, उनके लिए आया है दे फॉरगेव, ठीक है। फॉरगिव होता है माफ़ करना, फॉरगिव यानी कि माफ़ किया, हिम यानी कि उससे उन्होंने माफ़ किया, एंड और हेल्प्ड हिम, ठीक है। हेल्प होता है मदद करना, हेल्प्ड हिम उन्होंने उसकी मदद की, इन यानी कि किस में मदद की, एनी वे दे कुड, ठीक है। एनी वे यानी कि कोई भी तरीके से, ठीक है। एनी वे कोई भी तरीके से, कोई भी रास्ते से, दे कुड यानी कि वे कर सकते थे, कुड होता है सकना, पास्ट में है इसलिए, ठीक है। दे कैन आ सकता है कि वे कर सकते हैं, दे कैन, वैसे दे कुड वो जैसे भी कर सकते थे, उन्होंने उसकी मदद की। सबको इस सच्चाई से झटका लगा लेकिन उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और जहाँ भी मदद कर सके वे मदद की उन्होंने, ठीक है। यानी कि जैसी भी वो मदद कर सकते थे उन्होंने वैसी मदद की। द टाउन जो शहर है, रिटर्न यानी कि लौटना, लौटा, टू इट्स पीसफुल वेज, पीसफुल होता है कि शांतिपूर्ण, वेज यानी कि तरीकों में, जैसे वो पहले शांत होता था उन्हीं वापस लौट गया वो उन्हीं शांतिपूर्ण तरीकों में, कि अभी भी वो शांत हो गया। एंड और लिली जो लड़की है, बिकेम अ हीरो बन गई, अ हीरो यानी कि एक हीरो बन गई। आप उसको कहेंगे कि जैसा होता है ना कि कोई अच्छा काम कर देते हैं तो अच्छा बन जाते हैं, हीरो बन जाते हैं,
तो वैसे वो बन गई। और फॉर हर क्लेवर आइडियाज़, फॉर यानी कि के लिए, किसके लिए वो हीरो बन गई, हर उसके अपने क्लेवर आइडियाज़ यानी कि जो चतुर उसके जो विचार थे, ऐसे सुझाव वाले जो विचार थे, चतुर वाले, चतुराई वाले, जिसने चोर को पकड़ा दिया, उनकी वजह से वो क्या बन गई, हीरो बन गई। शहर अपने शांत तरीके से वापस लौट गया और लिली अपनी चतुराई के लिए एक हीरो बन गई। द मिल्कमैन, जो दूध वाला है, मिल्कमैन, लर्न, ठीक है, लर्न होता है सीखना, लर्न सीखा, हिज लेसन यानी कि अपना पाठ या अपना जो सबक जो है वो सीख गया, एंड और बिकेम बन गया, अ ऑनेस्ट मैन यानी कि एक ईमानदार, ऑनेस्ट होता है ईमानदार, मैन यानी कि आदमी बन गया। नेवर स्टीलिंग अगेन, नेवर यानी कि कभी भी, स्टीलिंग यानी कि चोरी करना, ठीक है, कभी भी उसने चोरी जो है अगेन यानी कि नहीं की, ठीक है, वो अब चोरी नहीं करता था। दूध वाला सीख गया और यानी कि उसको एक सीख मिल गई और एक ईमानदार आदमी बन गया, कभी फिर से चोरी नहीं करता था, ठीक है, उसने चोरी नहीं की, अब वो एक सुधर गया है। फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन उस दिन से, लिलीज हाउस लिली का जो घर है, रिमेन्ड अनटच्ड, ठीक है, रिमेन मतलब होता है कि रहना, ठीक है, रिमेन्ड यानी कि रहा, अनटच्ड यानी कि अछूता रहा, यानी कि उसके ऊपर किसी ने फिर चोर वोर ने किसी ने अपनी नज़र नहीं लगाई, कोई नहीं आया उनके घर पे चोरी वोरी करने, तो कहने का सेंस ये बनता है। एंड और द टाउन, जो टाउन जो है, प्रोस्पर्ड, प्रोस्पर क्या होता है कि समृद्ध होना, फलना फूलना, प्रोस्पर्ड यानी कि जो टाउन जो है वो फलता फूलता रहा, ठीक है। उस दिन से लिली के घर में कोई छुआछूत नहीं हुई, अब छुआछूत कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया, अनटच्ड यानी कि किसी ने छुआ नहीं, कोई मतलब चोरी डकैती करने नहीं आया, और शहर जो है फलता फूलता या समृद्ध रहा यानी कि खुशहाल रहा, फलता फूलता रहा, जैसे काम चल रहा था वैसा चलता रहा। द पीपल यानी कि जो लोग हैं, रिमेंबर्ड यानी कि रिमेंबर होता है याद रखना, रिमेंबर्ड यानी कि लोगों ने याद रखा, द इनविजिबल थीफ यानी कि जो अदृश्य चोर था उसको, एंड और द क्लेवर गर्ल जो चतुर लड़की थी उसको, हु जिसने आउटस्मार्टेड, आउटस्मार्ट मतलब होता है कि किसी को मात देना, ठीक है, कि भाई वो है आउटस्मार्ट, उसने उसको मात दे दी, ठीक है, तो आउटस्मार्टेड जिसने की थी, आउटस्मार्टेड यानी कि जिसने मात दे दी थी, हिम यानी कि उस इनविजिबल चोर के लिए आया हिम, उसको, विथ फॉन्डनेस एंड लाफ्टर, फॉन्डनेस, ठीक है, तो उसने मात दी थी, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया है। अब जो लोग हैं वो याद रख रहे हैं, किसके साथ याद रख रहे हैं, विथ फॉन्डनेस यानी कि स्नेह प्रेम के साथ में, एंड लाफ्टर यानी कि हंसी मजाक के साथ में, उसको जो लोग हैं याद रख रहे हैं, इनविजिबल चोर को और उस लड़की को। लोग आज भी उस अदृश्य चोर और चतुर लड़की को याद करते हैं जिसने उसे हराया था प्यार और हंसी मजाक से, ठीक है, तो ये प्यार और हंसी मजाक से वो लोग याद रख रहे हैं। एंड और एज फॉर लिली, ठीक है, एंड हो गया अपना, और एज फॉर लिली यानी कि ये लिली के लिए आया है कि और लिली, शी कंटिन्यूड उसने जारी रखा, ठीक है, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, कंटिन्यूड उसने जारी रखा, टू ड्रीम, ड्रीम अप यानी कि सपना लेना, ठीक है, ड्रीम अप सपना लेना, ठीक है, ड्रीम मतलब सपना होता ही है, सपना लेना भी होता है, ठीक है, ड्रीम अप यानी कि सोते हुए सपना लेना, उसके लिए ड्रीम अप। न्यू एंड एक्साइटिंग आइडियाज़, ठीक है, न्यू यानी कि नए, एक्साइटिंग यानी कि रोमांचित कह सकते हैं अपन, उत्साहित करने वाले जो आइडियाज़ हैं, विचार जो हैं, वो लेना उसने जारी रखा, और लिली ने वह नए और रोमांचक विचारों को सपने में देखती रही, यानी कि उसने देखते रहना जो भी है वो जारी रखा उसने। तो आगे बढ़ते हैं, एक और पैराग्राफ बचा है इसका। शी न्यू वह जानती थी, जो लिली है उसके लिए है, शी न्यू वह जानती थी, दैट कि एनीथिंग वॉज पॉसिबल, एनीथिंग यानी कि हर कोई, हर कुछ, ठीक है, वॉज था, पॉसिबल यानी कि संभव था, विथ यानी कि के साथ, अ लिटिल बिट ऑफ इमेजिनेशन, अ लिटिल यानी कि एक थोड़ी सी, ठीक है, लिटिल बिट कहते हैं ना कि लिटिल बिट बहुत थोड़ा सा, ठीक है, लिटिल बिट ऑफ इमेजिनेशन यानी कि कल्पना की, ठीक है, तो कुछ भी पॉसिबल है एक थोड़ी सी कल्पना से, एंड और अ लॉट ऑफ करेज, अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारे, करेज से, करेज यानी कि साहस से कुछ भी पॉसिबल है वह जानती थी। वह जानती थी कि थोड़ी सी कल्पना और बहुत सी होशियारी, ठीक है, यहाँ पे करेज का मतलब साहस होता है, होशियारी लिखा गया है तो सेंस बनता होगा, से कुछ भी संभव था, तो वह जानती थी, ठीक है। इसी के साथ में ये स्टोरी कंप्लीट होती है।
आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो लाइन बाय लाइन लिखा गया है वो पसंद आ रहा है, तो आप मुझे बताइए। तो मैं ऐसे ही स्टोरीज़ को हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में लेके आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।